नमस्कार सभी को राम राम। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मेरा नाम लकी पांडे है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे एक डेढ़ साल बाद वीडियो बना रहा हूँ। इस पे और भी वीडियो मैंने डाले हैं, लेकिन बीच में मैं नहीं इस पे बना रहा था। अभी मैंने वीडियो बनाया है इस पे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था। मॉर्निंग में मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था। मैसेज कैसा कि आपने 500 का लोन लिया, तो 1000 का लोन लिया, तो 15,000 का, 20,000 का। और ऐसा कुछ नहीं हो सके मेरे से लिंक पे क्लिक हो गया हो कोई, मेरे से लिंक पे कोई क्लिक हो गया हो अनजाने में, या जो भी हुआ था। मैंने व्हाट्सएप ऑन किया, 20 मैसेज आया। फिर उसके बाद से व्हाट्सएप पे कॉल आने लगी, और मेरा कुछ दिन पहले सारा डाटा मेरे मोबाइल से डिलीट हो चुका था। फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैंने बोला यार मैंने कोई लोन लिया ही नहीं, तो मैं क्यों दूँ लोन। आखिर मैंने, जब 500 1000 रुपये की ज़रूरत मुझे है ही नहीं है, भाई लोन क्यों लूँ मैं। तो भाई साहब, उसने मेरा पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजा। और फिर उसके बाद से क्या किया कि कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजने के बाद उसने फ़ोटो भेजी एडिट करके। वो बोल रहा है कि तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सारे फ़ोटो भेज दूंगा। ये सब थोड़ा बहुत टेंशन हुआ। फिर से बाद में ये हुआ कि भाई चलो, मैं पैसा डाल देता हूँ, कहीं से छुटकारा मिल जाए। मैंने बोला कि ठीक है भाई, बताओ किस ऐप से लिया हूँ। तो नहीं, मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस पर डालो। हम कहे चल भाई ठीक है। बाद में ख्याल आया अगर मैं डाल देता हूँ, फिर उसके बाद से फिर से ये उन सबों को एक जरिया मिल जाएगा, जिससे ये हमें ब्लैकमेल करने लगेंगे। उसके बाद से म, मैंने घर वालों को अपने तुरंत बताया। फिर मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराया, थाने पर गया रिपोर्ट कराने। भाई साहब, थाने पर गया रिपोर्ट कराने, इस मामले में वहाँ पे 4 लोग पहले से थे, जिसमें से एक पिता वहाँ पे रो रहा था, उसका बेटा फांसी लगाकर मर गया था, इन सब की वजह से, फ्रॉड की वजह से। मैंने सारे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे बताया, कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे मैंने बात किया जो ये उनके साथ हो चुका था। तो भाई साहब, मैं ये चीज़ बताने कि कोई भी अगर अनजान लिंक अगर आए, तो प्लीज़ उस पर क्लिक मत कीजिएगा, ना ही कुछ भी कीजिएगा। और इन ऐप से ये कुछ नहीं करने वाले, ये कुछ नहीं करने वाले भाई। डरने की कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं करने वाले। बस हाँ, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको मजबूत बन के रहना पड़ेगा। अगर आप मजबूत बन के रहोगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, तो आप अपने घर पे बताओ, क्राइम ब्रांच में इस चीज़ का तुम रिपोर्ट लिखवाओ, थाने पे रिपोर्ट लिखवाओ। और फिर उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं यार, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक कॉन्टेक्ट लिस्ट पे एक है भैया है, उनसे मैंने बात किया। तो हम बोले भैया ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोले यार मेरे साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा हो चुका था। हम कहा भैया, अगर कोई भी है, अगर मैसेज आए, वो धमकी दे रहे थे सब कि हम फोटो वो करके हम भेज देंगे। वो बोले यार तुम्हारी तो शादी हो गई है, अभी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तुम्हें, या तुम्हारा ओरिजिनल। तो उन उन सबों का काम है भाई ये करना। अगर आप डर के मारे, अगर वो चीज़ भेज देते हो उनके अकाउंट में, तो उनको एक जरिया मिल जाएगा उस चीज़ का। हाँ, और भी ब्लैकमेल करेंगे, और भी ब्लैकमेल करेंगे। वहाँ पर एक था, उसने हमको बताया, जहाँ पे मैं रूम लेकर रहता था, वहाँ पे भी हुआ था। उसने बताया कि डर के मारे उसने 5,000 रुपये डाल दिया, उसको फ़ोटो एडिट करके भेजे थे उसके और उसकी वाइफ का। उसने उसमें डाल दिया 5,000 रुपये। वो बोला ठीक है, मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, मैं किसी के पास नहीं भेजूंगा, तूने पैसा भेज दिया। एक हफ्ते बाद उसने लगा परेशान करने, करते करते भाई साहब 80,000 रुपया उसने ले लिया था। उस बंदे को ये नौबत आ चुकी थी कि उसको डरा डरा कर, ये साले सब जितने फ्रॉड वाले हैं यहाँ सब, डरा डरा के 80,000 रुपये, वो बंदा मरने वाला था। उसके मम्मी पापा सभी लोग देखे कि क्यों टेंशन में है इतना। फिर से वो जब लगे लो पूछने, वो खुद रो रो के लगा बताने ऐसी ऐसी बात है। फिर सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे अपना बात हुआ, फिर भाड़ में जाओ साले फ्रॉड वाले। भाई साहब, तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। बस आपको मजबूत रहना है और सतर्क रहना है।
बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डर के मारे इस चीज़ में अगर आप दे दिए पैसे उन सबों को बचने के लिए कि हाँ मेरी इज्जत बच जाएगी। एक बात बताओ भाई, वो सबको मालूम है कि एडिटिंग करके भेज रहा है, चलो ठीक है, लग जाता है, बेइज्जती है भाई, ये सब हो जाता है, लेकिन आप लोग इस फ्रॉड से बच के रहो। एडिटिंग करके भेजेंगे सब, चल भेजो भेजो, डायरेक्ट तुम लोग बोलो कि जाओ, तुम्हें जहां भी भेजना हो भेजो, कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। अपना मोबाइल नंबर ऑफ कर लो, व्हाट्सअप बंद कर दो, सबको बता दो कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कि भाई मेरे साथ ये हो चुका है। चाचा पापा काका जो भी लोग हैं, भाई बहन जो भी लोग हैं, सबसे बता दो कि मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है, मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, कॉन्टेक्ट लिस्ट ये सब फ्रॉड वालों के पास चला गया है। अगर कोई भी कॉल आए तो आप लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मैंने रेफरेंस में आप लोग का नंबर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही कहीं मैंने से पैसा लिया, ना ही कुछ भी, आप लोग स्पष्ट सबको बताओ। टेंशन में रहने की बात नहीं है भाई। अगर आप लोग ऐसा कुछ कर भी दिए हो तब भी बताओ। अगर कहीं से आप लोग लोन भी ले लिए हो, हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है कॉल करके, तब भी बताओ, उस चीज़ के खिलाफ जाकर आप लोग रिपोर्ट लिखवाओ कि ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि कोई भी अगर अगर कोई भी ऐप है, रजिस्टर्ड ऐप है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और भाई लोन ऐप से लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तब आप लेना, वो भी जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी द्वारा आरबीआई रजिस्टर्ड जो बैंक जो ऐप है, उन सबों से लेना जो तुमको टाइम दे। अभी कुछ दिन बाद जब मैंने अपने फेसबुक पे ये चीज़ पोस्ट किया था, तो कॉल भी आया था एक भाई का कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, यहाँ से इस ऐप से मैंने काफ़ी ऐप से लोन लिया था। फिर मैंने क्या किया कि वो सब मैं टाइम से नहीं दे पाया। तो उन सबों का मुझे तब मालूम चला कि वो सब जो फर्जी लोन वाले होते हैं, वो आपको 7 दिन का टाइम देंगे, 1 हफ्ते का। और जो 1 हफ्ते का टाइम दे वो समझो भाई फर्जी लोन है। उसने फ़ोटो एडिटिंग करके भेजने लगे सब। तो वो क्या किया कि जाकर पहले 5% पे 50,000 रुपया लिया, 5% पे 50,000 रुपये लेकर दिया, अपने बीबी से गहने मांगे घर से, वो ले आकर रख के गोल्ड लोन लेकर उन सबों को पैसा दिया। वो बोला भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। हम कहा भाई साहब जब ये फर्जी है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको तुरंत जाकर पहले केस करवाना चाहिए। अगर वो सब लोन मांगे तो आप लोग बोलो कि आओ तुम कोर्ट में आओ, वो सब बहुत कुछ धमकी देंगे, बोल दो कोर्ट में आओ, और कोर्ट में आकर तुम अपना पैसा लेकर जाओ, जो भी है तुम अपना पैसा लेकर जाओ, इसमें डरने की बात नहीं है। और सीधी बात, आप लोग जाकर क्राइम ब्रांच पे रिपोर्ट कराओ, थाने पे अपना रिपोर्ट लिखवाओ, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अपना नंबर ऑफ कर दो। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को सुना जो लिए भी हैं। भाई मैंने तो लिया भी नहीं था फिर भी, क्योंकि ये फ्रॉड वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई साहब मेरे से तो अनजान, हो सके कहीं लिंक पे क्लिक हो गया होगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ से बच के रहें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऐप से लोन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इमरजेंसी है। मैंने देखा है यार, 1,000 2,000 के लिए लोन लेते हैं लोग। भाई 1,000 2,000 की ज़रूरत है, अपने किसी से मांग लो कि हाँ भाई इतने दिन में हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐप से बहुत इमरजेंसी हो तो पहले देख लेना कि हाँ भाई आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड कौन है, उससे लोन लेना, क्योंकि वो टाइम देता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी देता हो। क्योंकि मैंने ऐसा कोई अभी तक लोन लिया नहीं। मेरा एक लोन चल रहा था, बिजनेस के लिए मैंने लिया था, जो मेरे पापा जी उस टाइम, वो बिजनेस बंद हो गया, तो यूनियन बैंक से था, तो वो मेरे पापा जी ने उस लोन को देकर फाइनल किया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई काम नहीं था कि मैं वो लोन देकर वो फाइनल करूं। तो मेरे पापा जी ने ये सब किया, वो सारा लोन दिया। तो इसलिए भाई साहब अगर लोन की ज़रूरत हो अपने नज़दीकी बैंक में जाओ, वहाँ से ट्राई कर लो। नहीं अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तब आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड जो ऐप है उन सबों से ले लो, वो तुम्हें टाइम देगा। लेकिन भाई साहब इन फर्जी लोन ऐपों से बच के, और अनजान अनजान कोई भी लिंक आए किसी चीज़ पे क्लिक नहीं। बस मैं यही बता रहा था, आगे भी मैं बताऊंगा।
जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती जाएगी, अब मैं इस चैनल पे बना रहूँगा और मैं आप लोगों को और भी मैं हर चीज़ बताता रहूँगा। तो भाई सतर्क रहें इस चीज़ से, इन फ्रॉड वालों से बच के रहें और अपने अंदर हिम्मत रखें। डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ इकबाल भी नहीं उखाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोग डरिए मत, और ऐसा कुछ हो तो अपने नज़दीकी थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, सब चीज़ सब हल हो जाएगा। बाकी कोई डरने की हिम्मत से काम लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है, बाकी फ्रॉड से बच के रहिए। मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा और भी, बाकी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों का प्रेम मिलता रहेगा तो आगे बढ़ता रहूँगा और मैं और भी जानकारी देता रहूँगा। पहला वीडियो है, इसीलिए जो आया वो मैंने आपको बताया, आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। जय श्री राधे कृष्ण, राम राम, नमस्कार।